सरदार जी 3 की कंट्रोवर्सी को लेकर दिलजीत दोसांझ लगातार ट्रोल हो रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है चाहे बॉलीवुड में काम मिले या ना मिले, लेकिन हानिया आमिर के साथ काम करना ज्यादा जरूरी है, उन्हें प्रमोट करना ज्यादा जरूरी है। वो अपने देश के लिए कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। खैर, अब इसके बाद मेकर्स भी इसमें कूद गए हैं और उन्होंने भी बोल दिया कि भैया हमारी फिल्म ही हानिया आमिर पर टिकी है, उसका रेवेन्यू ही हाफ हानिया आमिर पर टिका है, तो भैया हम कैसे हानिया आमिर को हटा सकते हैं। और इस सब के बीच लगातार जो पंजाबी सिंगर्स हैं वो भी उन्हें ट्रोल ही कर रहे हैं दिलजीत को। और इसके बीच में जब दिलजीत की एक्स मैनेजर सोनाली सिंह एक पोस्ट करती हैं दिलजीत के फेवर में, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसा लिखती हैं जिससे और बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है ये, क्योंकि इसमें दो धर्मों की बात कर दी गई। इसमें यह कह दिया गया कि दिलजीत को हमेशा अपना पैट्रियोटिज्म दिखाना पड़ता है। उन्होंने लिखा काफी कुछ, दिलजीत की तारीफें खूब की, काफी उनकी तारीफों के पुल बांधे और डेफिनेटली दिलजीत से अप्रूवल तो लिया ही होगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लास्ट में जो लाइन लिखी वो काफी अट्रैक्टिव थी। उन्होंने लिखा कि दिलजीत को हमेशा अपना पैट्रियोटिज्म दिखाना पड़ता है। क्या इस बार भी दिलजीत को ये दिखाना पड़ रहा है कि वो देश के प्रति कितने वफादार हैं, क्योंकि वो सिख हैं, हिंदू नहीं हैं। यानी कि वो कहना चाहती हैं अगर वो हिंदू होते तो उन्हें इतना बैकलैश नहीं झेलना पड़ता या फिर उन्हें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना पड़ता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैडम, क्योंकि अगर कोई हिंदू भी होता और अपनी फिल्म रिलीज कर रहा होता, जैसे कि फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके उस फिल्म को भी रोक दिया गया, नहीं रिलीज किया गया, कैंसिल किया गया, क्योंकि हम इंडिया के साथ, हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है जब उन्होंने ये लिखा कि सिख और हिंदू, तब एक बड़ा नैरेटिव सेट हुआ और सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे कि हिंदुओं को सिखों से प्रॉब्लम है, जबकि कुछ लोगों ने ये इस नैरेटिव को रोका और क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कितने हिंदू हैं जो गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं? आप बताइए, कितने हजारों लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, गुरु नानक साहिब को मानते हैं, और बहुत इसमें ऐसे हिंदू ही होते हैं, सारे सिख और पंजाबीज नहीं होते। और इसके अलावा अगर गुरु नानक साहिब की ग्रंथ देखेंगे आप, तो उसमें भी राम का नाम है, यानी कि जिनकी हिंदू पूजा करते हैं वो खुद राम का नाम बताते हैं, और उसमें राम का नाम भी लिया गया और ये भी कहा गया है कि जो राम नाम का जाप नहीं करेगा उसका इंसान होना ही व्यर्थ है। तो यानी कि दोनों ही धर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन बावजूद इसके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। और इसी पर सिंगर गुरु रंधावा ने चुटकी ले ली है। गुरु रंधावा ने इसी शायद पोस्ट को, उन्होंने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया लोगों की पीआर टीम है और काफी अच्छी पीआर टीम है, जो हर महीने में पहले सप्ताह में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है और उसकी वजह से कुछ लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं। और उनकी आदत हो गई है, उनकी पीआर टीम इस तरीके से काम करती है कि कंट्रोवर्सी उनके लिए ज्यादा मायने हो जाती है और देश पीछे छूट जाता है। खैर, बातें तो कई हो रही हैं। बी पराग ने भी कहा कि कुछ लोग अपना ईमान बेच देते हैं। इसके अलावा मीका सिंह ने तो साफ कहा कि वो भले ही एक अच्छे सिंगर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनके काम की इज्जत करता हूं दिलजीत के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया, वो आगे आके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मेकर्स पीछे हो जाते हैं, वो कह रहे हैं वो तो हानिया आमिर को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिस हानिया आमिर ने आपके देश को कायर कहा था और ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण कारनामा बोला था, उसी हानिया आमिर के साथ आप कैसे खड़े रह सकते हैं? आपका खून कैसे नहीं खौलता? मीका ने साफ कहा कि वो इतने बड़े सिंगर हैं, वो चाहते तो इस फिल्म की कॉस्ट को अफोर्ड भी कर सकते थे, वो जो उन्होंने पैसा प्रोड्यूसर से लिया है उनको वापस कर सकते थे, या फिर 12-15 दिन की जो भी शूटिंग, आजकल 1 महीने के अंदर शूटिंग हो जाती है फिल्मों की, तो क्या उन्होंने 15-20 दिन जो भी शूटिंग की थी, क्या उसे फिर से किसी और एक्ट्रेस को लेकर शूट नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं भी कर सकते थे तो क्या प्रोड्यूसर्स की हेल्प नहीं कर सकते थे उनको और पैसा देकर? तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई यही कहता हुआ दिख रहा है कि दिलजीत का ये फैसला गलत है, लेकिन बावजूद इसके दिलजीत का एटीट्यूड कम नहीं हुआ। दिलजीत का कहना है मुझे फर्क नहीं पड़ता बॉलीवुड में काम मिले ना मिले, मैं तो भैया बड़ा सिंगर हूँ और स्टार बन चुका हूँ। भले ही उनके कॉन्सर्ट में उन्होंने इंडिया के अंदर बता दें 10 कॉन्सर्ट किए पिछले साल,
पिछले 2 सालों में उनके 10 से ज्यादा कॉन्सर्ट हुए इंडिया के अंदर और उसमें हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे। एक कॉन्सर्ट में 25,000 तक की लिमिट होती है, उससे भी ज्यादा होती है इवन। और इसमें इनके कॉन्सर्ट के टिकट्स इतने महंगे बिके, 10,000 से लेकर 55,000 60,000 तक के टिकट्स के रेट थे और ये टिकट्स बिके, फैंस ने खरीदे, आपको भी पता है। और दिलजीत ने इससे करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन करोड़ों रुपए कमा के सिर्फ रख लिए, उसे खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं तो इतना सेल्फिश हूं कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूं। मैंने दिन रात काम किया है 22 साल से और अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपनी फैमिली का नहीं हुआ वो क्या देश का होगा? नो। और अब तो फिल्म के मेकर्स ने भी साफ कर दिया है कि भैया हानिया आमिर पर ही हमारी फिल्म टिकी है, तो जिस पर हमारी फिल्म टिकी है हम उसको कैसे फिल्म से निकाल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इंटरनेट सेंसेशन या फिर पाकिस्तान सेंसेशन नहीं है, बल्कि वर्ल्ड सेंसेशन हो गई है कि हानिया आमिर से ज्यादा सुंदर, टैलेंटेड तो पूरी दुनिया में कोई एक्ट्रेस है ही नहीं, या पंजाब में भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो सरदार जी 3 के मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दिलजीत दोसांझ, ये सब अपने फैसलों पर, अपने एटीट्यूड पर टिके हुए हैं। भले ही इनको कितनी भी ट्रोलिंग मिले, इन्होंने कहा कि हमने यूके में शूट की है और हम यूके में रिलीज कर रहे हैं, हम इंडिया में रिलीज नहीं कर रहे हैं। उनके सेंटिमेंट्स को देखते हुए फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, इंडिया के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, क्योंकि जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन शूटिंग जब शुरू हुई थी तब 2 कंट्रीज में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन वो ये भूल गए कि भैया आप ऐसा कर नहीं रहे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं आप रिलीज कर पाएंगे। तो ये कहना बंद करें कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है, हमने उसको इंडिया में रिलीज नहीं किया, यूट्यूब इंडिया पर रिलीज नहीं किया, आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ। तो मिका ने भी क्लियर किया, सारे सिंगर्स जो हैं, पंजाबी सिंगर्स दिलजीत के खिलाफ बोल रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हमें अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए। और वाकई में अगर आपने इतना पैसा कमा ही लिया है तो उसका इस्तेमाल कहीं तो होना चाहिए। क्या जैसे कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स की फैमिलीज हैं, उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, अब उनका क्या होगा अगर हम फिल्म को कैंसिल करते हैं? तो क्या जो सरहद पर लड़ रहे हैं उनकी फैमिलीज नहीं है? जो देश के लिए अपनी जान देते हैं क्या उनकी फैमिलीज नहीं है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है? ऐसा नहीं है। तो हर कोई अपना स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश करनी चाहिए थी। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है एआई जैसी, अगर कोशिश करते तो शायद कुछ हो भी सकता था और हानिया आमिर को रिप्लेस किया जा सकता था, फिल्म को फिर से शूट किया जा सकता था। दिलजीत हेल्प कर सकते थे मेकर्स और प्रोड्यूसर्स की। बहुत तरीके हैं अगर करने की इच्छा हो, लेकिन बहाने भी बहुत हैं अगर करने की इच्छा ना हो। और दिलजीत का पहले भी पाकिस्तान प्रेम काफी दिख चुका है कि उन्हें कितना, उन्होंने तो कहा था कि वो अलग देश थोड़ी ना है, दोनों एक ही जैसे हैं, पर अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। उनकी तो ऐसी घटिया मानसिकता है जो इंडिया को कभी भी बीट कर ही, इंडिया को कभी उससे कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि दिलजीत को आप लोग जो अंधा प्यार करते हैं, फैंस हैं उनके, तो थोड़ा सा दिल और आंख खोल लें और अब देख लें इस बंदे का एटीट्यूड। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।